તમે सिमेट्रिक, જોયું એટલે કહી દીધું. हाँ जो तत्त मन कह दिया। सिमेट्रिक के नजदीक कौन होता है, तो जिसका आंसर जीरो के नजदीक, जिसका आंसर जितना ज्यादा जीरो के नजदीक होता है उतना सिमेट्रिक के नजदीक होता है। सिमेट्रिक के नजदीक होने का मतलब है जीरो के ज्यादा नजदीक होना। जो आंसर जीरो के नजदीक होता है वो सिमेट्रिक के नजदीक होता है। अब हमें भी एक्स बार मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। जब भी मीडियन देते हैं तो फॉर्मूला ये वाली लगती है, 3x बार माइनस मीडियन अपॉन एस। अब ये जो क्वेश्चन हमको दिए है वो वैल्यू पुट डाउन कर दी और हमारा जे का आंसर ये आ गया। लाइक सेम वे यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला पुट डाउन कर दी, एक्स बार तो हमारा है 45, मीडियन जो है हमारा 40, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो जो है हमारा 16, यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर दी। 45 माइनस 40 यानी कि 5, 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 16, तो जे का आंसर आ गया 0.9। अब ये 0.94 और ये 0.36, तो जीरो के करीब कौन है सर, ये वाला जीरो के ज्यादा करीब है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि देखो ए होगा। द कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ए इज न्यूमेरिकल लेस देन दैट ऑफ बी, hence the distribution of a is more close symmetric than b। ए बी से ज्यादा सिमेट्रिक के नजदीक करीब है क्योंकि ये जीरो के सबसे ज्यादा करीब में है, इसलिए। चलो ना अब बात हो रही है 11 की। चलो 11 कौन पढ़ेगा, मीरा, चलो आप आए हो तो पढ़ो मीरा। मीरा, अरे मीरा आई है कि नहीं? मीरा नहीं आई, एब्सेंट है आज। चलो मकवाना देव तुम पढ़ लो। सर इल्यूस्ट्रेशन 11। ईरान बेटा यहाँ पर आए ना हम, देखो। The median of the distribution of marks in statistics obtained by students of a school is 72 and its mean is 75. Find the skewness for the marks obtained by the students from these data and state the type of skewness. सबसे पहले जो मीडियन, मीडियन एम इज इक्वल टू 72 एंड मीन है 75। आपको स्क्यूनेस का आ गया है, स्क्यूनेस की फॉर्मूला होती है एस के इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम। ओके, एक्स बार है 75, एम है 72, 3 3 सा 9, सो 9 हो गया। सो हमारा एस के जो है वो हो गया 9, हमारा एस के हो गया क्या बच्चों, 9। ओके, तो एस के का आंसर ग्रेटर देन 0 है, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूनेस है। या पॉजिटिव का मैंने दूसरा एक रास्ता भी आपको बताया था, शायद आप भूल गए हो, क्या पता है भाई, एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन, एक्स बार ग्रेटर देन मीडियन होता है तो भी स्क्यूनेस तो पॉजिटिव होती है। जैसे कि यहाँ एक्स बार का आंसर है 75 और ये 75 ग्रेटर देन मीडियन का आंसर 72, तो 75 ग्रेटर देन 72 है, तो मीन का आंसर मीडियन के आंसर से ज्यादा बड़ा है, इसलिए भी ये पॉजिटिव है। चलो मैं आप बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हियर एंड देयर में क्या फर्क है, हियर एंड देयर क्या फर्क है बच्चों, कौन बताएगा? सर किसमें? हियर एंड देयर। हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। ओके, और कोई बच्चा मुझे बता सकता है? हम्म,
इतने सारे बच्चे, कोई तो बताओ, सिर्फ एक ही बच्चा बताएगा आंसर। ओके, मैंने क्या पूछा आपको? मैंने आपको पूछा हियर एंड देयर, इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, बोलो। नहीं पता है किसी को इन दोनों में क्या अंतर है, हियर एंड देयर में क्या फर्क है? बोलो, अब बात कुछ समझ आया है? क्या फर्क है हियर एंड देयर में? टी। टी का फर्क है। सर, हियर एंड देयर में टी का फर्क है। मैंने हियर एंड देयर का मीनिंग नहीं पूछा कि हियर का मतलब ये होता है, देयर का मतलब ये होता है। मैंने पूछा हियर एंड देयर के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है कि हियर और देयर के बीच में, देयर, हियर और देयर, इन दोनों के बीच में टी का फर्क है, सिर्फ टी का। इसमें वहां टी है, यहाँ टी नहीं है, तो हियर और देयर के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है? सिर्फ टी का फर्क है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था और 99% बच्चों ने गलत आंसर दिया था। आपके जैसे ही बोला था सर हियर का मतलब यहाँ होता है, देयर का वहां होता है। अब वो तो सब बच्चों को पता है, ऐसा होता तो वो पूछते ही नहीं ना कि हियर एंड देयर में क्या। क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन थोड़ी पूछी, मतलब नहीं पूछा। हियर एंड देयर का मतलब क्या है थोड़ी पूछा। हियर एंड देयर में फर्क क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क है टी का। उनका क्वेश्चन नहीं था हियर एंड देयर में फर्क क्या है, टी का फर्क है। किसका फर्क है? सिर्फ और सिर्फ टी का फर्क है। वो लिख के नहीं बताएंगे, वो ओरली ही पूछेंगे। ठीक है। चलो तो यहाँ पर बच्चों, ये क्या कहते हैं कि आपका ये काल्पिशन मेथड है ना, वो खत्म होता है बच्चों। और अब बाउली के मेथड से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो है वो हमारा काल्पिशन का मेथड जो होता है उसका अंत होता है, और अब हमें बाउली के मेथड से इसको स्टार्ट करना है। क्योंकि जो स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये दो चीजों से फाइंड होती है, एक काल्पिशन मेथड, दूसरा बाउली का मेथड। काल्पिशन के मेथड से एस के या जे फाइंड करने के लिए हमें एक्स बार यानी कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाउली के मेथड से करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्वार्टाइल्स की, यानी कि Q1, Q3 एंड मीडियन की। मीडियन इज आल्सो नोन एज Q2। Q2 और मीडियन दोनों का आंसर सेम होता है, इसलिए मतलब आप कह सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ आगे। सबसे पहले तो ये जो 5.1 है, ये आपको पूरा होमवर्क में करना है बच्चों। अब इसमें 7 सम है, तो मैंने सारे आपको सिखा दिए हैं। अगर कहीं कुछ गलती हो रही है, नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। करोगे तो नहीं आएगा तो पूछोगे तो कुछ बात बनेगी, करोगे नहीं तो कहाँ से पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं बाउलिस। बाउलिस मेथड क्या है? प्रोफेसर A.L. Bauli has given measure of skewness based on quartiles. This measure is based on position of quartiles. It considered the main assumption that both quartiles Q1 and Q3 are not equidistant from the median. इसके कहने का मतलब है क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, Q1 एंड Q3, वो मीडियन से इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। बोथ आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, से इक्वल डिस्टेंस में नहीं है इन स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस Sk is obtained by using the quartile difference of, तो देखो Sk किस तरह से ढूंढा जाता है, तो Sk की स्क्यूनेस की फॉर्मूला है Q3 minus M ब्रैकेट कंप्लीट माइनस M minus Qn ब्रैकेट कंप्लीट।
और फिर नीचे उन्होंने दूसरी फॉर्मूला दे दी कि भाई एसटी की फॉर्मूला हो गई ये। ठीक है। अब जब मैं आपके जैसा छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब ये एसके की फॉर्मूला पहले लिखेगी क्यू थ्री माइनस एम ब्रैकेट कंप्लीट माइनस एम माइनस क्यू वन, और फिर नीचे एसके इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतना आपके जितना इंटेलिजेंट था नहीं, तो मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि सर पहले ये फॉर्मूला लिखी फिर ये लिखी, तो कैसे लिखी, ये क्या हो गया, किस तरह से, कुछ तो लॉजिक का समझाओ। सर ने कभी कोई लॉजिक समझाया नहीं कि क्या है क्या नहीं। सो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ठीक है, बट रट्टा कर लिया कि सर ने बोला कि ऐसा इसके बाद यही आता है तो रट्टा कर लो। तो मैंने भी रट्टा कर लिया था कि भाई ये फॉर्मूला, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, और यहाँ नीचे वाली वो उसकी मॉडिफाइड फॉर्मूला है। ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से मॉडिफाइड फॉर्मूला आई। क्यू थ्री माइनस एम ब्रैकेट कंप्लीट माइनस इन ब्रैकेट एम माइनस क्यू वन ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब नीचे मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू थ्री माइनस एम। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एम ही हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस क्यू वन होगा, क्या हो जाएगा, प्लस क्यू वन। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा क्यू थ्री माइनस माइनस एम माइनस एम, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की होती है, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन होती है माइनस की। ओके, तो ये माइनस 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 टू एम हो गया, और फिर प्लस क्यू वन। अब क्यू थ्री प्लस क्यू वन और माइनस टू एम में पीछे ले गया। ओके, तो ध्यान से आप देख लो कि किस तरह से आया। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो ये नहीं समझा, हम टेक्स्ट बुक ही अभी पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में इसने प्रूफ नहीं दिया है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि किस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ आई। देखो टेक्स्ट बुक में ये थी ओरिजिनल फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के बाद में सीधी आ गई ये फॉर्मूला। बट कैसे आई, तो मैंने उसको आपको प्रूव करके दिया कि ये जो दिया था टेक्स्ट बुक में, फिर हमने क्या किया है, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो गया, ये माइनस एम हो गया। ओके, यहाँ पर ये माइनस एम और ये भी माइनस एम माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस टू एम हो गया, और ये जो था ना ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस क्यू वन। ठीक है बच्चों, और नीचे फिर देखे हम तो हम यहाँ पर ये क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम कर दिया हमने। हाँ आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ओके, तो ये चीजें ऐसी है कि कुछ चीजें आपको वहां पर नहीं बताई जाती है, तो ये मैंने आपको बता दी कि इस तरह से होता है। ओके, अब इसमें भी वही होता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा। तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपको करना क्या होता है कि ये Q3 प्लस Q1 ग्रेटर देन 2m है तो पॉजिटिव, एंड ये लेस देन है तो नेगेटिव, सिंपल सा था। यहाँ पर जो हमने ढूंढा ना Q3 प्लस Q1 माइनस टू एम है, माइनस टू एम है, ये माइनस है, सामने जाएगा तो इज इक्वल टू प्लस टू एम हो जाएगा ना। ओके, अब ये जो है ये इज इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन लगा दो, ग्रेटर देन हो रहा है तो पॉजिटिव और लेस देन हो रहा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। ये आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे की। देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे की फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला Q3 माइनस एम माइनस Q1। सर ये तो एसके की फॉर्मूला है ओरिजिनल, यस एसके की ओरिजिनल फॉर्मूला है, और अपॉन Q3 माइनस एम प्लस एम माइनस Q1। अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म Q3 प्लस Q1 माइनस टू एम, ये कैसे हुआ है तो मैंने आगे प्रूव कर दिया। बट ये इसका आंसर, तो इसकी जगह पे ये आंसर क्यों लिखा और कैसे लिखा तो वो मुझे आपको समझाना बाकी है, वो मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ किसकी जगह पे ये आंसर कैसे लिखा उन्होंने।
ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले अब हम समझाते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ब्रैकेट में Q3 माइनस m ब्रैकेट कंप्लीट, फिर प्लस m ब्रैकेट में m m माइनस Q1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, Q3 माइनस m। अब देखो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m और माइनस Q1। अब ये माइनस m प्लस m कट हो जाएगा, ये तो आप सारे बच्चों को शायद आता होगा, आता है कि भाई ये माइनस m ये प्लस m कट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास बचा Q3 माइनस Q1। देख लीजिए बच्चों कि क्या बचा, Q3 माइनस Q1, क्योंकि प्लस माइनस m, तो यही तो मैं आपको समझाने जा रहा था। देखो वही बचा कुछ इस तरह से। अब बात आती है हमारी कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर, जे का आंसर ऑलवेज -1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 1। इन शॉर्ट कहने का मतलब जे का आंसर -1 से +1 के बीच में आता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखनी है, इफ frequency distribution is open-ended, this is the only method to find absolute and relative measures of skewness। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड है तो आपको कंपलसरी यही बाउली की मेथड यूज करनी पड़ेगी। बाउली मेथड इज appropriate when skewness is to be find out using positional average। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड स्क्यूनेस यूजिंग पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज को यूज करके आप स्क्यूनेस फाइंड कर दीजिए विच आर क्वार्टाइल्स एंड मीडियंस, बिकॉज क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 मीडियन दे आर पोजिशनल एवरेज, ये पोजिशनल एवरेज है। अगर एक्स बार, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें सिर्फ मीडियन ही पोजिशनल एवरेज है, लेकिन एक्स बार, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ये तीन पोजिशनल एवरेज नहीं है। अगर आपको कहा गया है कि व्हेन स्क्यूनेस इज टू बी फाइंड आउट यूजिंग पोजिशनल एवरेज, कि पोजिशनल एवरेज के हेल्प से आप स्क्यूनेस फाइंड आउट कर दीजिए, तो आपको डेफिनेटली बाउली की मेथड यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउली की मेथड में क्वार्टाइल्स एंड मीडियन यूज होते हैं, और क्वार्टाइल एंड मीडियंस मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज है, तो इसलिए यहाँ पर ये किया जाता है। अब ये जो है बाउली की मेथड किस तरह से होती है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ,